मेरे सुंदर जीसस धन्यवाद। आइए हम सब धन्यवाद दें, सब मिलके खुदा को धन्यवाद दें। ओ रबा 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 जीसस धन्यवाद हो। यस तेरी स्तुति हो यीशु। यह सुंदर अवसर जो आपने दिया कि आज हम परमेश्वर पिता आपके सामने उपस्थित हो सके, आपके नाम को धन्य कह सके यीशु। हम आपको धन्य कहते हैं। ओ पिता हम तेरे को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये सुनहरा अवसर परमेश्वर पिता जो कि परमेश्वर पिता हो सकता था कि आज हमारे नसीब में नहीं होता परमेश्वर पिता, लेकिन परमेश्वर पिता तेरी हुजूरी, तेरी रहमत जो हम पर हुई है परमेश्वर पिता, उसकी वजह से आज का दिन हम देख सके, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हर उस पल के लिए परमेश्वर पिता जो कि तेरी ओर से हमें मिला है। ओ रबा शानदार बे, ओ धन्यवाद हो जीसस, धन्यवाद हो। देखो हम स्तुति देते हैं। हो सकता है आप कहीं पे भी उपस्थित हो, आपकी जगह जो भी हो, इट डजंट मैटर। अपने हाथों को उठा के ऊंचे स्वर में अपने घरों में या फिर आप कहीं बाहर हो, सब लोग मिलके मेरे संग प्रार्थना करें। अगर आपको अन्य भाषा आती है, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आपका आत्मा जैसे आपको अगुवाई कर रहा है, सब प्रार्थना में एकजुट हो जाएं, एक मन हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। और हाँ, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, तू मौजूद है यहाँ। ओ रबा शानदार रबा सुंदर, तू मौजूद है पिता, तेरी उपस्थिति यहाँ पे है परमेश्वर पिता, इसलिए हम तेरे को धन्यवाद देते हैं। ओ रंबा शंखंदरबा, ओ शंदरा रबा शुखुंदरे बेरे 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 शंदरे, ओ रबा शुंदरो, ओ स्तुति हो, ओ स्तुति हो, ओ धन्यवाद हो पिता। हम तेरे को धन्यवाद देते हैं हर पल परमेश्वर पिता, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा पिता। ये आज जो संडे सर्विस है परमेश्वर पिता, इस संडे सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप कार्य करें पिता, आप कार्य करें परमेश्वर, आप कार्य करें पिता, लोगों के जीवनों में, लोगों के हृदयों में, लोगों के मनों में कार्य करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए कि लोगों के हृदय परिवर्तन हो, अपनी गलतियां वो समझ सकें, उनकी जिंदगी में कुछ तो नया हो जाए परमेश्वर पिता। ओ रबा शानदार बरा 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 बरा, इस संडे सर्विस को आपके हुजूर ले आते हैं परमेश्वर पिता। ओ रबंदरा बरा 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 बरा, ओ धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। आया हूँ मैं लेके अपना बोझ,
तू ही मेरे दिल की प्यास सहने पाने को आया हूँ मैं तेरे पास लेके अपना बोल। तू ही मेरे दिल की प्यास सहने पाने को। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी दिल की इल्तिजा है। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी दिल की इल्तिजा है। मैं रहूं संग तेरे, तू रहे संग मेरे, सिलसिलाए जिंदगी। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और हम वर्शिप में जाएंगे, खुदा की स्तुति करेंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ बनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ बनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, हो आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ बनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा, आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं।
आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। बंधन टूटते हैं जब आराधना करते हैं। दीवारें गिरती हैं जहाँ यीशु स्तुति होती है। बंधन टूटते हैं जब आराधना करते हैं। दीवारें गिरती हैं जहाँ यीशु स्तुति होती है। इसलिए मैं आज बल पाकर के गीतों को गाऊं। इसलिए मैं चंगा होकर आज यहाँ से जाऊं। इसलिए मैं आज बल पाकर जय के गीतों को गाऊं। इसलिए मैं चंगा होकर आज यहाँ से जाऊं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। बंधन टूटते हैं जब आराधना करते हैं। बंधन टूटते हैं जब आराधना करते हैं। दीवारें गिरती हैं जहाँ यीशु स्तुति होती है। दीवारें गिरती हैं जहाँ यीशु स्तुति होती है। इसलिए मैं आज बल पाकर जय के गीमा गाऊं। इसलिए मैं चंगा होकर आज यहाँ से जाऊं। इसलिए मैं आज बल पाकर जय के गीतों को गाऊं। इसलिए मैं चंगा होकर आज यहाँ से जाऊं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। सिंहासन होता है जब लोग स्तुति करते हैं। सिंहासन होता है जब लोग स्तुति करते हैं। चिन्ह चमत्कार होते हैं यीशु नाम जहाँ लेते हैं। चिन्ह चमत्कार होते हैं यीशु नाम जहाँ लेते हैं। इसलिए मैं अपने आप को भूलकर उसकी जय को गाऊं। विश्वास के वचन को कहकर सारी आशीषों को पाऊं। इसलिए मैं अपने आप को भूलकर उसकी जय को गाऊं। विश्वास के वचन को कहकर सारी आशीषों को पाऊं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा
स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य खुदा आराधना करते हैं। आराधना करते हैं। आराधना करते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। सब मेरे साथ। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। फिर से एक बार। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम
यीशु का पैगाम तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया आप खड़े हो सकते गाओ हालेलुया हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया ओ धन्यवाद यीशु ओ रबा शखंदरा बारा शुंदरबे जीसस धन्यवाद ओ हालेलुया जीसस ओ धन्यवाद ओ सब मिलके गाओ हालेलुया ओ मैं गाऊं हालेलुया विरोधियों के बीच में मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग को देखूं सामने मैं गाऊं हालेलुया मैं गाऊं हालेलुया मेरा मैं गाऊं हालेलुया वो खुद ही मेरे और है गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत रात से निकल के आशा है आई हारी सामने थी मौत से निकल के आशा है आई रोती हुए हारी जिंदा यीशु गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत रात से निकल के आशा है आई रोती हुए हारी जिंदा यीशु मैं गाऊं हालेलुया विरोधियों के बीच में विरोधियों के बीच में मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग को देखूं सामने मैं गाऊं हालेलुया ये गीत मेरा शस्त्र है मैं गाऊं हालेलुया जब खुद ही मेरे और है गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत रात से निकल के आशा है जिंदा यीशु गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत रात से निकल के आशा है आई रोती हुए हारी जिंदा यीशु तूफानों के बीच ऊंचा
हारे जिंदा यीशुआ गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत रात से निकल के आशा है आई मृत्यु है हारी जिंदा यीशुआ मैं गाऊं हालेलुया। आप सब मेरे संग गाएं। विरोधियों के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे सामने मैं गाऊं हालेलुया। विरोधियों के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे सामने मैं गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत रात से निकल के आशा है आई मृत्यु है हारी जिंदा यीशुआ गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत रात से निकल के आशा है आई मृत्यु है हारी जिंदा यीशुआ मृत्यु है हारी जिंदा यीशुआ मैं गाऊं हालेलुया। ये गीत ही मेरा शस्त्र है, ये गीत ही मेरा शस्त्र है। मैं गाऊं हालेलुया। जब वो खुद ही मेरी और है, जब वो खुद ही मेरे और है। फिर से एक बार मैं गाऊं हालेलुया। ये गीत ही मेरा शस्त्र है, ये गीत ही मेरा शस्त्र है। मैं गाऊं हालेलुया। जब खुद ही मेरे और हैं गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत रात से निकल के आशा है आई मृत्यु है हारी जिंदा यीशुआ गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत रात से निकल के आशा है आई मृत्यु है हारी जिंदा यीशुआ मैं गाऊं हालेलुया। 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 आइए हम गाएं, ओ हम गाएं हालेलुया। सब स्तुति करें, हम गाएं हालेलुया। हम गाएं हालेलुया। ओ हम गाएं हालेलुया।
ये गीत ही मेरा शस्त्र है। हम गाए हालेलुया जब खुद ही मेरे और है। हम गाए हालेलुया स्वर्ग देखूं सामने। हम गाए हालेलुया हम गाए हालेलुया। जीसस धन्यवाद यीशु हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। ओ रबरा कशुंदर बराबर। ओ रबा शांतिर बेरे बेरे बेरे। ओ जीसस ओ कैसा अनोखा तेरा प्यार है। लाया है मुझको छू यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या है। इफेक्ट प्लीज। तेरे बिना मेरे खुदा कैसा अनोखा कैसा अनोखा तेरा प्यार है। लाया है मुझको छू यहाँ। मेरा वजूद Yes, Jesus. मेरा वजूद ही है क्या है। तेरे बिना मेरे खुदा। Jesus, hallelujah. तू हर पल साथ है। तेरा एहसास है। तुझसे ही आस है प्रभु। छूलूं तुझे छूलूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु। छूलूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु। ये आरज़ू है प्रभु। ये आरज़ू है प्रभु। Thank you, Jesus. You are worthy to be praised, O Lord. You alone are worthy to be praised, O Lord. तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू महान है, तू जातियों में महान है। तू ही आदर के योग्य परमेश्वर है। तुझ में Thank you, Jesus. हर पल तेरे ही संग हो यीशु। यीशु हर पल तेरे ही संग हो यीशु। यीशु हर लम्हा तुझ में ही हो। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। यीशु हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझे ये दुआ है मेरी महिमा मैं करूं तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी महिमा मैं करूं तेरी। तू हर
पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छूऊं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छूऊं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। ये आरज़ू है प्रभु। यस, धन्यवाद ईश्वर तेरे प्रेम के लिए प्रभु, जो तूने उस कलवरी क्रूस को पर हमसे किया। जैसा तेरा कलाम कहता है, जब हम पापी ही थे, ठीक समय पर मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया, ताकि तुझ में हम जीवन को प्राप्त कर सकें। तेरे महान प्यार के लिए तेरा धन्यवाद। तू है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु करता है मुझसे प्यार तू है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु। तस्वीर मेरी है बनी हाथों में तेरे मसीह, तस्वीर मेरी है बनी हाथों में तेरे मसीह। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छूऊं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छूऊं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। ये आरज़ू है प्रभु। ये आरज़ू है प्रभु। Thank you, Lord धन्यवाद हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दास अंकल से कि वो प्रेयर में अगुवाई करें। Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. सोग्र पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता, हम स्तुति करते हैं, वंदना करते पिता। जो स्तुति रूपी बलिदान प्रभु आपके सम्मुख में हम लाए हैं, हम प्रत्येक विश्वास और प्रभु ये हमारा अधिकार है प्रभु, आपने उसे प्रभु ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमें प्रत्येक मध्य में है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे सृष्टि को प्रभु आपने अपने शब्दों के द्वारा प्रभु बनाया। सचमुच आज विजय दिन में प्रभु हम उल्लास के साथ आपके प्रभु उपस्थिति में आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके दिए हुए हर भलाई को हमारे जीवन में याद करते हैं। कितने सारे भलाई प्रभु आपने दिए हैं। ओ पिछले दिनों में प्रभु हम जब याद करते हैं, इस भीषण महामारी में प्रभु आपने हमें प्रत्येक को एक सुरक्षा का बाढ़ देकर हमें प्रभु सुरक्षा दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रत्येक को जितने आपके विश्वास करते पिता, आपके प्रभु संतान जो है प्रभु आपने सुरक्षा दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। जो हम जगत को देखते प्रभु संसार में
प्रभु कई लोग परेशान है राजा, परेशान में भटक रहे हैं पिता। ओ प्रभु, लेकिन आपके करुणा, आपका दया, आपके प्रभु प्रेम अपरंपार है पिता। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। क्या दें प्रभु, उधार को कटोरा छोड़ा कि प्रभु धन्य 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 कहते हैं। राजा केवल तू ही है प्रभु, धन्य स्तुति प्रशंसा पाने का योग परमेश्वर है पिता। जो था, जो है, जो आने वाला है प्रभु, आप शीघ्र आने वाले हैं प्रभु। ये जीवन जो दिया है प्रभु, एक प्रस्तुति के जीवन हमारे जीवन में दिया प्रभु। ये जब लॉकडाउन चल रहा है अभी संसार के कोने कोने में प्रभु, इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं। ओ प्रभु मेरे बच्चे, ओ जाग रहा प्रभुदा, ओ अपने आप को तैयार कर, क्योंकि शीघ्र आने वाला राजा जो दुल्हन को लेने आएगा। इसलिए प्रभु कलीसिया के संदेश है प्रभु, हम सम्मिलित रूप से प्रभु हम तैयार हो राजा। ओ राजा, जब आप आएंगे कलीसिया उठा ले जाएंगे, कोई भी नहीं छूट जाए प्रभु। आपके आगमन में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं आपके सन्मुख में। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो निराश है प्रभु, आपका आशा उन्हें प्रत्येक को दीजिए, क्योंकि प्रभु जिन्होंने घुटना टेके आपके पापों के लिए प्रभु, ओ पापा क्षमा का भी क्षमा मांगा, आपने उसके हृदय में प्रभु आया और उन्हें एक नया जीवन दिया इन दिनों में प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम सम्मिलित रूप से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। ओ वी रिजॉइस रियली लॉर्ड, हाउ ग्रेट द वर्ड लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल मैग्निफिसेंट लॉर्ड, thou art holy O Lord, you made us holy also प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज की स्तुति प्रशंसा और प्रभु हम जो प्रभु आपके वचन से मनन करेंगे और समूचा प्रभु हमारे जीवन में एक आशीष के कारण हो प्रभु। आपके दास को, प्रिय दास को प्रभु और स्वर्गीय बुद्धि से प्रभु भर दे पिता। जब वो बोलते मुख से प्रभु, आप पवित्र आत्मा का प्रभु अधीन में रखे प्रभु। आप सुंदर सब वचन हमें प्रत्येक को दे, जो हमें प्रत्येक हृदय छेद करे प्रभु। सारे बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज के दिन जहाँ जहाँ भी इकट्ठे हुए हैं प्रभु, आपके नाम पे आप सबको आशीषित करे प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु आपको सिताइश करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण का पिता, आमीन। हालेलुया। थैंक यू सो मच अंकल। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो आज इस समय के लिए। परमेश्वर ने अनुग्रह का मौका दिया कि एक बार फिर हम उसकी आराधना के लिए, उसकी हुजूरी का दर आ सके, उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, एक गीत और हम लोग हमारी बेटी जैनी के द्वारा से सुनेंगे। हमारी बेटी जैनी सामने आएगी और गीत के अंदर हमारी अगुवाई करेगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है।
क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदाए अली जीवे घूमी हुई पेड़ नू, लभदाए अली जीवे घूमी हुई पेड़ नू। करदा ओ मेरी भलाल है, मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लक्का लक दूत मेरी राखी नहीं ओ कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लक्का लक दूत मेरी राखी नहीं ओ कलदा। केड़े शब्द नाल करा ओदा धन्यवाद, केड़े शब्द नाल ओदा करा धन्यवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे उसी सदा उद गावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी ओदी जान लगांगे। लिखदा ए गाने जीवे घूमी हुई पेड़ नू, रब दाए अली जीवे घूमी हुई पेड़ नू। हर पासे ओदा ही जलाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा,
मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। थैंक यू। प्रेज गॉड फॉर वंडरफुल सिंगिंग। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो गीत प्यारी बेटी ने हमारे लिए गाया। सारी बातों में सारी महिमा सारा जलाल जिंदा खुदा को मिलने पाए। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारा यहोवा हमारे साथ साथ रहता है और हमारे को किसी चीज़ से डरने की परवाह करने की और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें चलाने वाला, वो हमें खड़ा करने वाला, वो अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करने वाला खुदा है। उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड। आज हम बहुत आशीष और आनंदित हैं क्योंकि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हैं। सो वी गिव ऑल ग्लोरी अनटू गॉड बिकॉज ही अलोन इज वर्दी टू बी प्रेज्ड। हालेलुया। सो आइए, समय होगा हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। कल मैं सुबह से आज के वचन के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्लस तैयारी कर रहा था और मैं लगातार मांग रहा था, प्रभु आज बहुत से काम हैं लेकिन इससे बढ़कर मुझे तेरा वचन भी चाहिए। कल बहुत सारे कार्य थे लेकिन सब व्यस्तताओं के बीच में भी मैं प्रभु से मांगता रहा। मैंने कहा प्रभु मुझे तेरा वचन चाहिए क्योंकि तेरा वचन हमें जीवन देता है। और जब मैं मांग रहा था कल रात को जाकर परमेश्वर ने अपने वचन से बातचीत किया और परमेश्वर के वचन को मैंने पाया जो आज मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। तो बहुत ही प्रार्थना के साथ बैठिए, परमेश्वर इस कलाम के द्वारा से आपको आशीष और बरकत दे। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा राजाओं की पुस्तक। वी आर रीडिंग फ्रॉम सेकंड किंग्स and chapter 6 and we'll be reading from verse 1 till 7। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। We are going to read from the book of 2 Kings chapter 6 verses 1 to 7 and brother David will help us to read it in Hindi। भाई डेविड हिंदी में पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहाँ से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उनसे कहा, चलता हूँ। अतः उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुँचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। आमेन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ शायद आपने कई बार, क्योंकि जो लगातार बाइबल पढ़ने वाले प्रभु के भक्त संत बेटे और बेटियां हैं उन्होंने ज़रूर इस वचन को पढ़ा होगा। शायद अलग अलग वक्ताओं ने इसको पर भी प्रकाशन भी डाला होगा। और यहाँ पर इस वचन का शीर्षक बाइबल में कुल्हाड़ी का पानी पर तैरना लिखा है। लेकिन आज जो संदेश मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है कुल्हाड़ी का खोना। क्या है? लूजिंग द एक्स, कुल्हाड़ी का खोना। सो इससे पहले कि हम इस वचन की गहराइयों में उतरें, इस वचन के विषय में इसकी गहराइयों को समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम क्या है? एलिशा। आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं मेरे बेटे अर्पित स्टीफन का 16वां बर्थडे मना रहा हूँ। हालांकि लॉकडाउन है इसलिए पूरा प्रोग्राम ठप है, लेकिन फिर भी हम आनंदित हैं क्योंकि हम प्रभु में हैं। हालेलुया। सो बर्थडे मेरे बेटे अर्पित का है, लेकिन वचन का जो प्रचार है वो मेरे भतीजों का है, एलिया और एलिशा के विषय में।
एलाइजा और एलाइशा। सो आज मैं उनके विषय में प्रचार करने जा रहा हूँ। सो बेटा गुस्सा मत होना कि बर्थडे मेरा और प्रचार भाइयों का हो रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। सो बाइबल में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक चेला किसी ने एलिशा से कहा। यहाँ पर एलिशा है। एलिशा जो है, अगर एलिशा के विषय में देखें, ये एलिया के साथ रहने वाला या उसका हाथ धुलाने वाला एक चेला है। अगर एलिया के विषय में देखें, एलिया जो है एक बार अचानक से, अगर आप पूरा समय नहीं है, पहले राजाओं की पुस्तक और उसके अगर 17 अध्याय के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पर अचानक से एक दिन जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर थे और जिसे कहना चाहिए इज़राइल का राजा आहाब, जो कि सारी बातें परमेश्वर के विरुद्ध कर रहा था और उसने वो सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। एक ऐसे बुरे समय के बीच में, आहाब राजा के राज्य के बीच में और उसकी पत्नी इजबेल की दुष्टता के बीच में, अचानक से एक व्यक्ति आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहां से अचानक राजमहल में प्रकट हो जाता है और कहता है, जब तक मैं नहीं कहूंगा 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी और मेघ नहीं बरसेगा। पहला राजा 17 अध्याय के अंदर। और इस प्रकार से कहकर वो डिसअपियर हो जाता है। और उसके विषय में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रार्थना किया और स्वर्ग से आग गिरी। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवित अग्निमय रथ में आसमान पर उठा लिया गया। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बोला बंद हो जा, और उसके कहने से 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। और जब उसने कहा, वो ऐसा व्यक्ति था जिसको कौवे रोटियां खिलाया करते थे। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो एक मुट्ठी आटे से और एक कुप्पी तेल से और 3 जने और बाकी अकाल के समय को उन्होंने काटा। इस प्रकार के कई चमत्कार करने वाला एक व्यक्ति जो है वो एलिया है। बाइबल में लगभग 14 चमत्कार एलिया के बताए गए हैं। लगभग 14 चमत्कार बाइबल के अंदर एलिया के विषय में है। और इसी एलिया का एक दास है, एक सेवक है जिसको उसने चुना, जो उसके साथ रहता है, जो उसके विषय में लिखा है वो उसका हाथ धुलाने वाला, उसके पीछे पीछे चलने वाला, शायद उसकी चद्दर को पकड़े पकड़े उसके सामान को ढोने वाला, उसके साथ रहने वाला, उसके लिए भोजन बनाकर उसको देने वाला एक ऐसा व्यक्ति एलिशा है। और इस एलिशा की कोई बड़ी डिमांड नहीं है। ये अन्य लोगों के समान, यीशु मसीह के चेले के समान ये नहीं बोलता है मैं तेरे दाहिने हाथ बैठना चाहता हूं, लेकिन ये तो केवल अपने दास के साथ रहना चाहता है। और जब इसका स्वामी इससे पूछता है मांग तू क्या मांगता है, तो बोलता है एक छोटा सी आशीष चाहिए। क्या छोटी आशीष चाहिए? जितना तेरे पास है उसका डबल पोर्शन। क्या है? उसका दुगुना भाग, उसका दुगुना भाग मुझे चाहिए। अरे बाप रे, ये तो एक ही में उसने पहली बॉल में ही 6 मार दिया और इसने बोला मुझे तेरी सामर्थ्य का, मेरे को तेरा अभिषेक का दुगना भाग चाहिए, तेरी अनॉइंटिंग का मुझे दुगना भाग चाहिए। उसने बोला मांगा तो कठिन है, लेकिन अगर मुझे देखता रहेगा तो उस आशीष को पाएगा। और तब से जब तक एलिया उससे अलग नहीं हो गया, वो उस अग्निमय रथ पर उठा नहीं लिया गया, उसकी आंखें लगातार अपने स्वामी के ऊपर लगी रही। अपने स्वामी को वो देखता रहा। क्यों? तुरंत क्या जाने कब एक पल के लिए वो अपने स्वामी से उसकी आंख हटी और अचानक उसका स्वामी गायब हो जाए, क्योंकि वो तो ऐसा ही है, कभी भी होता है, कभी भी गायब हो जाता है। बाइबल में उसके विषय में कई बार ऐसा लिखा है, कभी प्रकट होता है फिर गायब हो जाता है और लोग ढूंढते ही रहते कहां चला गया, राजा ढूंढता रहता है कहां चला गया। इसलिए उसको मालूम है मेरा स्वामी कभी भी गायब हो सकता है, इसलिए लगातार उसको आंखें उसके ऊपर गड़ाए रखनी है। और ऐसी स्थिति में जब उसने लगातार अपने स्वामी को देखता रहा, जब उसका स्वामी उठा लिया गया, वो उसको देखने पाया। और न सिर्फ उसको देखने पाया, लेकिन जो उसने वचन उसको आशीष का बोला था, अर्थात मेरे को तेरा दुगना भाग चाहिए, वो आशीष, वो फलवंतता, वो दुगना अभिषेक, डबल पोर्शन ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ एलाइजा ही गॉट, उसको वो अभिषेक मिल गया। और यही कारण है, अगर एलिया ने
14 चमत्कार किए, तो एलीशा ने कितने चमत्कार किए? 28 चमत्कार किए, 28 चमत्कार। और उसी के विषय में आज हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। पहला राजा अगर 17 अध्याय से पढ़ेंगे तो वहां पर एलिया के विषय में मिलता है, और उसके बाद जिसे कहना चाहिए दूसरे राजा उसके दूसरे अध्याय के अंदर एलिया का स्वर्गारोहण हो जाता है, और उसके बाद एलीशा की सेवकाई शुरू होती है, और जो चद्दर एलिया को ऊपर से गिरी थी उस चद्दर को एलीशा उठा लेता है और उस चद्दर को लेकर अपने जीवन की सेवकाई को शुरू करता है। और पहली बार में जब यरदन पार किया वो चद्दर लेकर वापस अकेला आता है और यरदन पर मारकर कहता है, कहां है एलिया का परमेश्वर? और वहीं पर परमेश्वर उसके जीवन में चिन्ह और चमत्कार शुरू कर देता है, और वापस यरदन नदी 2 भाग हो जाती है। और इस प्रकार से एलिया के द्वारा उसकी सेवकाई और चिन्ह चमत्कारों की सेवकाई वो शुरू हो जाती है। और उसके बाद 19 दूसरा अध्याय और उसके अंदर 19 आयत के अंदर पढ़ते हैं, एक बार एक जगह पर पानी खारा था, भूमि गर्भ गिराने वाली थी, लेकिन उसने एक प्याले में नमक डालकर उस भूमि को ठीक कर दिया। इसी प्रकार से एक बार कुछ बच्चे उसको चिढ़ाने लगे, ए चंदुए चंदुए, मतलब टकला था वो, गंजा था, तो चंदुए चंदुए चिढ़ाने लगे। तो उसने उनको फिर पीछे मुड़कर उनको शाप दिया, और 2 रीछनियां निकल कर आई और 42 लड़कों को फाड़ डाला, मार डाला। ऐसा खतरनाक। और इसी प्रकार से राजाओं की मदद करने वाला और कई प्रकार की बातों को उसके समय में हम देखते हैं किस प्रकार से उसने मदद किया। एलीशा के तेल को बढ़ाया और एलीशा की शुनेमिन धनी स्त्री को उसने आशीष दिया, उसको संतान की आशीष दिया, और उसके बाद जब वो बच्चा मर गया वापस उसको, जिसे कहना चाहिए, उसको जीवन दिया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 4थे अध्याय के अंदर, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक वचन लिखा है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया, और उस समय देश में अकाल था, और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। यहां पर हम पाते हैं एलिया के समय में केवल क्या है? एलिया के समय में केवल एलिया और एलीशा हैं, लेकिन एलीशा के पास अभी क्या हो गया? एक कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स हो गया। अंग्रेजी में भविष्यद्वक्ताओं के चेलों को क्या बोलते हैं? कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स। अभी एक पूरी कंपनी है उसके पास, अ कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स। भविष्यद्वक्ताओं की और उसके चेलों की एक बड़ी टीम है जो कि अभी कहां पे रह रहे हैं? ये लोग गिलगाल में रह रहे हैं। कहां पर रह रहे हैं? गिलगाल। गिलगाल का जो शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब होता है व्हील, चक्कर या गोल सर्कल। इसका मतलब है ये जो टीम है, ये गिलगाल जहां पर ये हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं, ये घूमने वाले, ये चलने वाले, ये आगे बढ़ने वाली एक टीम है। कैसी टीम है? ये गिलगाल की जो भविष्यवक्ताओं की जो टीम है, ये रुकने वाली टीम नहीं है ये, लेकिन ये हमेशा आगे बढ़ने वाली टीम है। और इसी टीम के विषय में अभी 6ठे अध्याय और उसकी पहली आयत के अंदर हम आगे पढ़ते हैं कि भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है। चेले क्या बोलते हैं? एलीशा के चेले क्या बोलते हैं? जिस स्थान में हम रहते हैं ये स्थान हमारे लिए छोटा है। आप वो कौन सा समय था जब आपने बोला जो भी है बहुत है हमारे लिए, ये 10 बाई 10 का कमरा हमारे लिए ठीक है? मैंने कई लोगों को बोला, दे आर वेरी सेटिस्फाइड इन देयर स्मॉल अपार्टमेंट। वो अपने छोटे स्थान पर, वो छोटी बातों में वो संतुष्ट है। अच्छी बात है, संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन our God is not a small God, our God is a big God. You cannot just measure him. उसको आप तुलना नहीं कर सकते, उसको नाप नहीं सकते। वो असीमित परमेश्वर है, और उस असीमित परमेश्वर को कई बार हम अपने जीवन में, अपनी आशीषों में हम सीमित करने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो मेरी बीवी है।
क्योंकि हर बार एक नया फंडा, हर बार एक नया प्रोजेक्ट, हर बार एक नया आइडिया, हर बार एक नया दर्शन, हर बार एक नया विजन, हर बार एक नया प्रपोजल, हर बार एक नया प्रोजेक्ट मेरे पास हमेशा। अब आधी रात को भी उठा के पूछो कुछ करना है, मैंने कहा एकदम ओवर रेडी, ओवरनाइट। अगर बोला हाँ अभी करने को तैयार है, कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? प्रभु के लोग कभी रुकते नहीं हैं, प्रभु के लोग कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, प्रभु के लोग हमेशा आगे बढ़ने वाला एक स्वभाव, आगे बढ़ने वाला एक जीवन उनका रहता है, क्योंकि उनका परमेश्वर एक संक्षिप्त परमेश्वर, एक छोटा परमेश्वर, एक सीमित परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो महान परमेश्वर है। और उस महान परमेश्वर की महानता में फैलकर और आशीषित होकर हमें परमेश्वर की सेवा को करना है। और इसलिए इन्होंने कहा जिस स्थान पे हम रहते हैं वो स्थान हमारे लिए छोटा है। जब हमारे पास 10 बाई 10 का कमरा बनाना मुश्किल था, तब हम लोगों ने 30 बाई 90 के ऊपर एक प्रोजेक्ट शुरू किया। जब हमारे लिए 7,500 रुपया भरना मुश्किल था, उस समय में 75 लाख का एक प्रोजेक्ट शुरू करना नीरी मूर्खता थी, नीरी मूर्खता थी। लेकिन प्रभु में हमने वो मूर्खता भी किया और प्रभु के अनुग्रह से आज वो बिल्डिंग बनकर तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सीमित हो सकते हैं, हमारी योग्यताएं सीमित हो सकती हैं, हमारे पास जो धन है शायद वो सीमित हो सकता है, हमारे अंदर बहुत हम सीमित लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हमारे पास सीमित जिसे कहना चाहिए जिसे आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, जो हमारे को आशीषें हैं या जो कुछ हमारे पास है वो संसाधन, ओके दैट्स द राइट वर्ड, जो संसाधन है वो बहुत सीमित है, रिसोर्सेस बहुत कम है। लेकिन कम रिसोर्स होते हुए भी हम परमेश्वर के लिए एक बड़ा दर्शन रखने वाली, एक सेवा करने वाले प्रभु के महान लोग हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु भी महान है। हमारे लिए संसाधन मायने नहीं रखते हैं, रिसोर्सेस मायने नहीं रखते हैं, दर्शन मायने रखता है। और इसलिए ये लोग बोलते हैं, इन्होंने बोला हे परमेश्वर, हे प्रभु, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। ऑलवेज ट्राई टू enlarge your territories, हमेशा अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर प्रभु के लोग हैं, जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है आप उसमें संतुष्ट और शांत होकर बैठेंगे नहीं। अगर आपके पास आप उसमें संतुष्ट नहीं होना, बोला प्रभु कम से कम 50 तो बनता है। जब मेरे पास 5 था तब 50 के लिए प्रार्थना करते थे, जब 50 हुआ तो 100 के लिए प्रार्थना करने लगे, अभी जब 100 है तो 1000 के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर साल भर में अगर 1000 दे देगा ना तो अभी चैन लेंगे नहीं, 1000 के बाद सीधा डायरेक्ट 10,000 के ऊपर धावा बोलेंगे। हालेलुया, क्योंकि हम प्रभु के बुलाए हुए हैं। जब तक ये जान रहेगी, जब तक ये जीवन रहेगा, हम प्रभु की सेवा करते रहेंगे, हम सुसमाचार सुनाते रहेंगे, हम अपनी सीमाओं को हम बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है हमारा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं, लेकिन वो रहबोत का खुदा है, वो रहबोत का खुदा है, वो छोड़ा स्थान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस रहबोत के खुदा की हम आराधना करते हैं और उसी की आराधना ये एलीशा के चेले भी करते थे। और वो कहते हैं ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है। इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उनका प्रोजेक्ट क्या है? हम यरदन तक जाएंगे, यरदन में बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों से हम मोटे मोटे डाले और मोटी मोटी बल्लियां काट कर लेकर आएंगे और काट कर लाकर हम यहां पर एक बड़ा स्थान बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद उसने क्या कहा? अच्छा जाओ, यू ऑलवेज नीड टू बी विद द पीपल हु हैज द सेम माइंड लाइकनेस। आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने की जरूरत है जिनका मन और आत्मा और विचार मेल खाते हो। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो तरक्की करेंगे, लेकिन टांग खींचने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ऑलवेज चूज द पीपल विथ whom यू आर लिविंग। आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, उन लोगों के चुनाव का अंदर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मेरा जो स्वभाव है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ऊपर नीचे करते रहने का ही
एक स्वभाव है, कुछ ना कुछ जीवन में करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। रुकना तभी है, कई बार लोग बोलते हैं कि कभी चैन लेते हो कि नहीं लेते हो। मैंने कहा बिल्कुल चैन लेंगे, अभी फिलहाल तो नहीं लेंगे, बाद में जब हम कब्र में जाएंगे उसके बाद लंबा आराम लेंगे। जब तक कब्र में नहीं जाएंगे तब तक चैन नहीं लेंगे, क्योंकि कब्र में जाने के बाद फिर आराम ही आराम है, उसके बाद कोई उठाने वाले ही नहीं है। उस समय लंबा आराम, आराम से फुल आराम करेंगे। लेकिन अभी जीवन दिया है काम करने के लिए, अभी अपन क्या करेंगे? काम करेंगे। हालेलुया। सो इन लोगों ने बोला कि हम जाएंगे और जाकर बलियां लेकर आएंगे। तू क्या कहता है राज हमारे अगुए? उसने बोला ठीक है जाओ। उसने क्या कहा? अच्छा जाओ। मेरे प्रियो, हमें ऐसे लोगों के साथ रहने की जरूरत है जो हमारे दर्शन को, जो हमारे विचारों को, जो हमारी योग्यताओं को, जो हमारे कार्यों को समझ सके और उस दर्शन को बढ़ाने के अंदर हमारी सहायता और मदद कर सके। कई बार ऐसे अगुवे होते हैं, कई बार ऐसे अगुवे भी देखते हैं जो अगर कोई बोलेगा कि पास्टर साहब हम ये करना चाहते हैं, तो पादरी हमेशा डिस्करेज करके बोलेगा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा हो ही नहीं सकता ब्रदर, नहीं अभी टाइम नहीं है ब्रदर, लॉकडाउन है अभी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सो वो जितनी उनके अंदर वो आग लगी होती है, कभी कभी अगुवे लोग उसके ऊपर पानी डालकर उनको ठंडा कर देते हैं। लेकिन एक अगुवे का काम ठंडा करना नहीं, लेकिन उस आग को फूकनी के अंदर जैसे फूक मारकर आग को बढ़ाया जाता है, वैसी ही एक अगुवे की जिम्मेदारी है। जो दर्शन लोगों में है, जो दर्शन विश्वासियों में है, जो सेवा का बोझ, जो सेवा की बुलाहट लोगों में है, उस सेवा की बुलाहट को वो और प्रोत्साहित करें, उनको और उत्साहित करें, उनको और बढ़ाएं, ताकि वो सेवा के मामले में, कार्यों के मामले में, बुलाहट के मामले में, दर्शन के मामले में, आराधना के मामले में, प्रार्थना के मामले में, सेवा के किसी भी क्षेत्र का मामला हो, उसके अंदर वो उनको प्रोत्साहित करे। अगर एक बोलेगा हम प्रार्थना करना चाहते हैं, तो अगुवा बोलना चाहिए बिल्कुल प्रार्थना करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक बोलेगा अगर हम आराधना करना चाहते हैं, बिल्कुल करेंगे, मैं आपके साथ हूं। एक बोलता है चलो कुछ बनाया जाए, तो बोलेगा बिल्कुल हम बनाने के लिए तैयार हैं, चलो बनाया जाए। एक बोलेगा हम गरीबों में खाना बांटना चाहते हैं, बिल्कुल चलो बांटो, रोटी का खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूं। एक ऐसे अगुवे की जरूरत है जो आपकी सेवा के अंदर आपको प्रोत्साहित करने वाला हो सके, और वही एक सही अगुवा है जो आपकी सेवा में आपके दर्शन को समझकर आपको प्रोत्साहित कर कर आपके दर्शन में, आपकी सेवा के अंदर आपको आगे बढ़ाने वाला हो सके। हालेलुया। और एलीशा उसी प्रकार का एक व्यक्ति है जिसने बोला हाँ बिल्कुल, तुम इस स्थान को, इस टेरिटरी को, इस बिल्डिंग को अगर तुम बढ़ाना चाहते हो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, बिल्कुल जाओ, तुम जाओ। लेकिन तब तीसरी आयत में लिखा है, तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूं। ये भी कितनी खूबसूरत बात है। ये एलीशा जो है इन सब का चेलों का क्या है? अगुवा है, इनका लीडर है, इनका अगुवा है। ही इज द बॉस। इसके चेले बोलते हैं प्रभु हम जाना चाहते हैं, ठीक है परमिशन दे दिया, जाओ। लेकिन इन चेलों ने इस बात को भी समझा, हमारा अकेला जाना, जा सकते हैं, कर सकते हैं, बट स्टिल वी नीड आवर लीडर, आवर एल्डर टू बी विथ अस। हमारे अगुवे का हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। कई बार लोग इस बात को भूल जाते हैं, वो सोचते हैं हर जगह पादरी साहब को लेके जाने की क्या जरूरत है ना? हर मीटिंग में पादरी साहब की क्या जरूरत है? हर काम में पादरी साहब को उपस्थित होना जरूरी थोड़ी है। अरे कुछ काम हम भी कर सकते हैं, हम कोई ऐसे थोड़ी है, हम भी हमने पहले 12वीं किया, उसके बाद हमने अभी 10वीं किया और अभी 8वीं कर रहे हैं, तो हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं। हम भी पढ़े लिखे समझदार हैं, हम भी जानते हैं, हम भी MBBS किए हुए हैं, हम भी MBA किए हुए हैं, हम भी ग्रेजुएट हैं, हमारे को भी अक्ल है। ये पादरी साहब कोई सारी अक्ल थोड़ी है। पादरी साहब, कई ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई साहब आप बैठो हम कर कर आते हैं। आई थिंक सो दैट्स नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज यू नीड टू हैव अ राइट लीडर ऑन अ राइट प्लेस एंड ऑलवेज टू बी विथ यू। एक अगुवे का, एक आत्मिक अगुवे का जीवन के अंदर हर क्षेत्र में उनको साथ रखने का जो फायदा और जो अनुभव उनसे मिलेगा और जो सहयोग उनसे मिलेगा, वो किसी और व्यक्ति से नहीं मिल सकता। और इसलिए इन्होंने बोला
हम जाना तो चाहते हैं। उसने बोला जाओ, लेकिन एक ने कहा अच्छा हो तू भी हमारे साथ चले, तू भी हमारे साथ चले। उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? चलता हूं। अगर आज का बड़ा पादरी साहब होता तो बोलता नहीं नहीं आओ, मैं हूं, आप जाओ और मैं यहीं पे बैठ के आपके लिए दुआ करूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन ये फोन पे जाने वाला पादरी नहीं है, लेकिन ये हर समय अपने चेलों के कहने पर उनके साथ साथ रहने वाला, उनकी मदद करने वाला, उनकी अगुवाई करने वाला, उनकी आवश्यकताओं को समझने वाला, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, उनको एक मोरल सपोर्ट देने वाला, उनको सम्मान देने वाला, उनको उठाने वाला, उनको सही शिक्षा देने वाला, उनको गाइड करने वाला एक ऐसा एक व्यक्ति जो है, ये जिसे कहना चाहिए एलिशा है। ये चाहता तो अपने स्थान पर बैठ सकता था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है जाने की, लेकिन फिर भी अपने चेलों के कहने पर ये जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि चेलों को मालूम है अगर हम किसी मुश्किल में पड़ेंगे, हमारा अगुआ हमारे साथ होगा तो वो हमारी मदद कर सकता है। इस बात के भरोसे के साथ उन्होंने उससे कहा कि हाँ मैं भी तेरे साथ, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और उसने भी कहा हाँ चलता हूं। अतः वो उनके संग गया और वे यर्दन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर, वो जो लकड़ी जिसके अंदर कुल्हाड़ी लगी रहती है उसमें से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। वो जो लकड़ी जो थी वो उसमें से निकलकर वो कुल्हाड़ी गिर गई। और लकड़ी काटते काटते अचानक से एक दुर्घटना हुई, अचानक से एक ऐसी स्थिति बनी, एक ऐसा समय आया कि अचानक से वो जो कुल्हाड़ी जो थी वो निकलकर गिर गई। वो कुल्हाड़ी क्या हो गया? गिर गई। वो कुल्हाड़ी गिर गई। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जीवन में कुल्हाड़ी निकलकर गिर जाती है। क्या हो जाता है? कुल्हाड़ी निकलकर गिर जाती है। और कई बार हम उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये एलिशा जो है ये बिल्कुल प्रभु यीशु का, जिसे कहना चाहिए एक व्यक्तित्व को दर्शाता है, जैसा यीशु उनके साथ है। ये चेले जो हैं यह मसीही विश्वासियों को दर्शाते हैं। और इसी प्रकार से ये जो कुल्हाड़ी है ये लोगों की सेवकाई को और लोगों की सेवकाई की धार को दर्शाती है। और ये वृक्षों को काटना, उनकी सेवा में उनका परिश्रम को, और वो कटे हुए वृक्ष, वो जो जिसे कहना चाहिए डंडे जो हैं, या जिसे कहना चाहिए बल्लियां जो हैं, वो उस सेवकाई के अंदर जीती गई आत्माओं को दर्शाती है। लेकिन सेवा करते करते, लकड़ी काटते काटते अचानक से लकड़ी बेंट में से नीचे निकलकर गिर गई, और इसको ध्यान भी नहीं पड़ा कि मेरी लकड़ी कुल्हाड़ी गिर गई। कई बार आत्मिक क्षेत्र में हमारी कुल्हाड़ी क्या हो चुकी है? थोड़ी लूज हो गई। लूज कुल्हाड़ी क्या हो गई? लूज हो गई। आपने कभी कुल्हाड़ी चलाया? मैंने अभी 6 दिन पहले चलाया। कौन कौन था मेरे साथ? कुछ जवान बच्चे थे। 6 दिन ही हुआ, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, 6 दिन ही हुआ। ओके। हमारे पीछे चर्च के बैकयार्ड के अंदर कुछ पेड़ लग रहे हैं, तो उनकी कुछ छोटी छोटी डालियां नीचे की तरफ निकली हुई थी, और उन छोटी डालियों को हम काट रहे थे। अगर कुल्हाड़ी अगर लूज होगा तो आपका टारगेट, जो आप निशाना जो लगा रहे हो वो सही नहीं लगेगा। आप मारना कहाँ चाह रहे हो और कुल्हाड़ी जाएगी कहाँ पर? वो घूम जाएगी, क्योंकि लोहा है, घूम जाएगा। इसका मतलब कुल्हाड़ी क्या है? कुल्हाड़ी क्या है? लूज है।
लूज है। कई बार हमें एहसास भी नहीं होता है, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर हमारी कुल्हाड़ी क्या हो गई, लूज हो गई, लूज हो गई। और ना सिर्फ लूज हो गई, लेकिन वो कुल्हाड़ी नीचे भी गिर गई। इस बात का भी कभी कभी एहसास नहीं होता है, लेकिन शुक्र हो खुदा का इस सेवक के लिए। इसको जैसे ही इसकी कुल्हाड़ी बैट में से निकलकर नीचे गिर गई, वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी, वो तो इट वॉज बोरोड, वो मैं किसी से मांग के लेकर आया था, उधार के लेकर आया था, मेरी नहीं थी। ये क्या है, कुल्हाड़ी मेरी नहीं थी, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये सेवा मेरी नहीं है, ये बुलाहट मेरी नहीं है, ये दर्शन मेरा नहीं है। ये दर्शन किसका है, प्रभु का है। ये बुलाहट प्रभु की है, प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे खड़ा किया। प्रभु चाहता है कि मैं उसकी सेवा के लिए बड़े बड़े कार्यों को करूं, और प्रभु ने ये दर्शन और ये कुल्हाड़ी, ये योग्यताएं, ये आशीषें, ये दान, ये वरदान मेरे जीवन में दिए हैं, ताकि उन वरदानों को इस्तेमाल कर मैं परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को कर सकूं। लेकिन इस सेवा को करते करते न सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी की धार भोटी होती जा रही है, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी भी निकल कर गिर गई। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, सभोपदेशक की पुस्तक उसका 10वां अध्याय। नीति वचन के बाद जो पुस्तक है वो सभोपदेशक की पुस्तक है, Ecclesiastes chapter 10, and we are reading verse 10। सभोपदेशक उसका 10 अध्याय और उसकी 10 आयत। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पहनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। हाँ, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये सभोपदेशक का लिखने वाला कौन है आपको मालूम है? दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी जिसका नाम सुलेमान है। वो कहता है यदि कुल्हाड़ा थोथा हो तो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। एक समय की बात है, मैंने शायद पहले भी ये कहानी शेयर किया। एक बार दो ये लकड़ी काटने वालों को क्या बोलते हैं, लकड़हारे थे, और दोनों जंगल में जाते और जंगल में जाकर ये दोनों लकड़हारे लकड़ी काटते, लेकर आते, उनको बेचते और उससे अपना जीवन चलाते थे। इसमें से एक लकड़हारा बेचारा थोड़ा उम्र में था और दूसरा लकड़हारा था वो जवान था। लेकिन हर बार ये देखने में आता कि ये जो बूढ़ा जो लकड़हारा है ये ज़्यादा लकड़ियाँ काटता और ये जवान लकड़हारा है ये कम लकड़ियाँ काटता। ये हमेशा सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी ये बूढ़ा आदमी मेरे से ज़्यादा लकड़ियाँ कैसे काट लेता है। जबकि कई बार ऐसा होता था, ये ज़्यादा लकड़ी काटने के चक्कर में ये सुबह से लेकर शाम तक लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहता, लगातार कुल्हाड़ी चला, बिना रुके, बिना आराम किए, बिना मतलब कि रुके हुए लगातार कठोर परिश्रम करता। लेकिन फिर भी शाम को देखता, बीच में देख रहा है तो ये बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है पेड़ के नीचे सुस्ता रहा है, लेकिन शाम को देखता तो भी इसकी लकड़ियां ज़्यादा है, फिर मेरी लकड़ियां कम। जिसमें से इसने आधा घंटा रेस्ट किया, बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक लेता रहता है, लेकिन फिर भी इसकी लकड़ियां ज़्यादा और मेरी लकड़ियां कम है, जबकि मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया। इसको समझ में नहीं आया कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, उससे ज्यादा ताकत मेरे अंदर है, मेरे से कम ताकतवर है, मुझसे ज्यादा उम्र में है, लेकिन फिर भी मेरे से ज्यादा लकड़ियां काट रहा है। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने उस बुजुर्ग लकड़हारे से पूछा, आपसे ज्यादा ताकत मुझ में है, आपसे ज्यादा मेहनत मैं करता हूं, आप बीच में रुकते भी हो, मैं रुकता भी नहीं हूं, फिर भी आप रोज मेरे से ज्यादा लकड़ियां कैसे काटते हो? इस बुजुर्ग लकड़हारे ने इसका राज उसको बताते हुए कहा, बेटा जब तुम सोच रहे हो मैं बैठा हूँ आराम कर रहा हूँ, वो मैं आराम नहीं करता होता हूँ, उस समय में मैं मेरी कुल्हाड़ी की धार को क्या करता हुआ रहता हूँ,
तेज करता रहता हूं। सो हर समय जब मैं रुकता हूं, मैं मेरी कुल्हाड़ी की धार को क्या करता हूं? तेज करता रहता हूं। और तुम लगातार कुल्हाड़ी चलाते 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 अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी भोटी हो गई, उसकी धार खत्म हो गई, उसकी धार जाती रही। अब तुम कितना भी जोर लगाते हो लेकिन उससे कटता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुल्हाड़ी में अब धार नहीं रही। लेकिन मैं रोज दिन में कई बार मेरी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं। और यही कारण है, तुम परिश्रम भी करते हो, तुम मेहनत भी करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी कुल्हाड़ी में धार नहीं होने की वजह से जो परिश्रम का फल तुम्हें मिलना चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल पाता है। इसलिए अच्छा है कि तुम तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार को तेज करो। हालेलुया। सो कई बार हमारे आत्मिक जीवन के अंदर भी कई बार ऐसा होता है, हम सेवा तो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन हमारी कुल्हाड़ी की धार नहीं होने के कारण से हम जो प्रतिफल या सेवा का जो रिवॉर्ड या सेवा का जो फल हमारे को मिलना चाहिए, कई बार वो सेवा का वो फल हमारे को मिल नहीं पाता है। और ऐसा ही इसके साथ हुआ। निकलते निकलते इसको ध्यान नहीं रहा, कब इसकी कुल्हाड़ी लूज भी हो गई, और ना सिर्फ लूज हुई लेकिन इसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर भी गई। अगर ये एक सचमुच में भविष्यवक्ता का चेला नहीं होता, अगर आपके और मेरे जैसा साधारण आदमी होता, तो दूर से देखने पर किसी को नजर नहीं आएगा कि हत्थे में कुल्हाड़ी है कि नहीं है। और वो अगर हत्थे को ऐसी पेड़ पे मारता रहेगा तो क्या किसी को समझ में आएगा कि ये कुल्हाड़ी चला रहा है या नहीं चला रहा है? सबको यही लगेगा ये क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी चला रहा है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या रहेगा? कोई कटिंग, कोई बल्ली उसको मिलने वाली नहीं है। आज कई सेवकाइयों में, आज कई सेवकों में, आज कई विश्वासियों के जीवन के अंदर हम इस प्रकार के एक अनुभव को हम देखते हैं। दूर से देखने पर बड़ा अच्छा लगता है, और साहब कुल्हाड़ी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया सेवा, अरे बहुत जोरदार प्रार्थना, अरे बहुत जोरदार आराधना, बढ़िया गाया, बढ़िया बजाया, बढ़िया प्रार्थना किया, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं है। अरे भैया क्या हुआ? मालूम पड़ा कुल्हाड़ी तो 10 साल पहले ही गिर चुकी है। अभी तो केवल कुल्हाड़ी का डंडा है, और उसी डंडे को क्या कर रहे हैं? चलाते जा रहे हैं। लेकिन डंडा चलाने से पेड़ नहीं कटने वाला है। हालेलुया। आपने कौन सा वो नया दिन था जब आपने अपने आत्मिक अनुभव को फिर नया किया, आपने फिर उसको ताज़ा किया और प्रभु से बोला, मुझे आज फिर एक फ्रेश अनॉइंटिंग चाहिए, आज मुझे फिर मेरी कुल्हाड़ी पर धार चाहिए, मुझे और नए दान चाहिए, मुझे और नए वरदान चाहिए। मैं संतुष्ट नहीं हूं, जो अन्य भाषा में बोल रहा हूं वो काफ़ी नहीं है, मुझे और अन्य भाषा चाहिए, मुझे और प्रार्थना चाहिए। मैं अभी 15 मिनट प्रार्थना करता हूं लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन मुझे प्रार्थना का अभिषेक चाहिए, मुझे आराधना का अभिषेक चाहिए, मुझे तेरी संगति चाहिए, मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूं। कौन सा वो दिन था जब आपने बैठकर अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाया? धार लगाने की तो छोड़िए, कुल्हाड़ी ही आत्मिक जीवन का अनुभव ही जाता रहा। आत्मिक जीवन का मसीही अनुभव बिल्कुल खत्म हो गया, गवाही खत्म हो गई, बुलाहट खत्म हो गई, दर्शन खत्म हो गया। अभी केवल नामधारी विश्वासी बनकर जी रहे हैं। दूर से देखने से अच्छा लगता है, ओ कुल्हाड़ी चढ़ा रहे हैं, ओ हर संडे को चढ़ जाते हैं, दान देते हैं, दसवांश देते हैं, प्रार्थना करते हैं। और कभी पादरी साहब गलती से कभी बोल दें प्रार्थना करने के लिए, तो उस दिन जोश में आके क्या लंबी प्रार्थना करते हैं, पादरी साहब को अपना आधा संदेश कम करना पड़ जाता है, ऐसी लंबी प्रार्थना करके जाते हैं। लेकिन कुल्हाड़ी नहीं है, केवल डंडा बचा है, केवल डंडा बचा है। मेरे प्रियो, अगर आत्मिकता की इस स्तर पर आप हैं तो आपको संभलने की जरूरत है, आपको संभलने की जरूरत है। यह खतरनाक स्थिति है, इसमें खतरा है, इसमें खतरा है, क्योंकि यह कुल्हाड़ी आपकी नहीं, यह दी गई, यह मांगी हुई कुल्हाड़ी है। यह अनुग्रह के द्वारा से परमेश्वर ने आपको दिया है, यह सेवा परमेश्वर ने आपको दिया है, यह दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, यह बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया है, यह चंगाई का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, प्रार्थना का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, देने का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, पहुनाई का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, चिरो चमत्कार करने का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है। लेकिन अगर उस वरदानों को अगर आपने चमकाया नहीं, अगर उन वरदानों को काम में नहीं लेकर आए, अगर उस कुल्हाड़ी को अगर आपने खो दिया, परमेश्वर एक दिन इन सारी बातों का हिसाब
आपसे मांगेगा। हालेलुया। जो कुल्हाड़ी खुदा ने दिया है उस कुल्हाड़ी को खोए नहीं, उस कुल्हाड़ी की धार को खोए नहीं, लेकिन उसकी धार को अपने जीवन में, अपनी बुलाहट को अपने जीवन में बनाए रखें। मेरे प्रियो, धन्यवाद हो इस भक्त का, इस चेले का। जैसे ही इसकी कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जड़ में गिर गई, वो उसी समय चिल्लाकर कहता है, हाय मेरे प्रभु। क्या कहता है? हाय मेरे प्रभु। उसके जीवन से हाय निकल गई। उसके जीवन से कहां निकली? उसके जीवन में एक दर्द उत्पन्न हो गया। हाय मेरे प्रभु, आई लॉस्ट माई एक्स। मैंने मेरी कुल्हाड़ी को क्या कर दिया? खो दिया। कितने ऐसे लोग थे जिनका दर्शन कम हुआ, जिनका दर्शन जाता रहा, जिनको लगा मेरे वरदानों में कमी आई, मेरी प्रार्थना में कमी आई, मेरी आराधना में कमी आई। कितने लोगों ने चिल्लाकर प्रभु से कहा, प्रभु ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है? जैसी सेवा मैं पहले कर रहा था, आज से 10 दिन पहले जो मैंने सेवा किया, आज मैं वो सेवा क्यों नहीं कर रहा हूं? 1 महीने पहले जैसा मैं सुसमाचार सुनाता था, आज मैं वो सुसमाचार क्यों नहीं सुना पा रहा हूं? 1 महीने पहले जैसे मैं रोज 1 घंटा प्रार्थना और आराधना और वचन पढ़ता था, आज मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कहीं मेरी कुल्हाड़ी खो तो नहीं गई? कितनों ने चिल्लाकर अपने परमेश्वर से पूछा, हाय मेरे प्रभु ये क्या हो गया? क्यों मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं? हाय मेरे प्रभु ये क्या हो गया? मैंने 2 साल पहले से गुटखा छोड़ दिया, अभी 10 दिन से वापस खाने लग गया। हाय मेरे प्रभु ये क्या हो गया? ये मेरी कुल्हाड़ी कहां गिर गई? कितनों ने पुकार कर प्रभु से कहा, हाय मेरे प्रभु, आई लॉस्ट दैट कॉलिंग, आई लॉस्ट दैट कॉलिंग। मेरी कुल्हाड़ी मेरे जीवन से जाती रही। हालेलुया। इस व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु। ये उसके पश्चाताप को दर्शाती है। फिर ये बताता है, ये मेरी मांगी हुई कुल्हाड़ी थी। तब 6ठी आयत में लिखा है, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहां गिरी? भक्त ने क्या पूछा? वो कहां गिरी? सुनो, सच्चाई ये है, अगर कुल्हाड़ी यहां गिरी है और मैं जाकर हाउसिंग बोर्ड में कुल्हाड़ी ढूंढूं तो मिलने वाली नहीं है। क्या है? अगर कुल्हाड़ी यहां गिरी है, मैं कहीं और जाके कुल्हाड़ी ढूंढूं तो फायदा नहीं है। कहां गिरे हो, किस जगह गिरे हो, कैसे गिरे हो, उसी जगह, उसी पॉइंट, उसी स्थान पर फिर आना होगा। क्या है? जिस जगह गिरे हो उसी जगह पर आना होगा। एंड दैट इज कॉल्ड रिपेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं? पश्चाताप। पश्चाताप, पश्चाताप है लौट कर आना। पश्चाताप है उसी स्थान पर आना, उस गिरने के स्थान पर लौट कर आना। वो ही एक सही पश्चाताप है। प्रभु मैंने झूठ बोला, मैं फिर आता हूं। प्रभु मैंने गुटखा छोड़ दिया था लेकिन फिर खाया, लेकिन आज फिर मैं लौट कर तेरे पास आता हूं। प्रभु मैं बाइबल पढ़ता था, मैंने छोड़ दिया, मैं वापस बाइबल पढ़ने के लिए मैं तेरे पास आता हूं। प्रभु मैं रोज़ प्रार्थना करता था, मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, मैं प्रभु लौट कर वापस तेरे पास आता हूं। प्रभु मैं कॉन कॉल में तेरे साथ रहता था, लेकिन अभी 10 दिन से मैं कॉन कॉल में ऐड नहीं हो रहा हूं। प्रभु मैं लौट कर वापस कॉन कॉल में तेरे पास आता हूं। दैट इज कॉल्ड ट्रू रिपेंटेंस। लौट कर आना और जहां पे गिरे थे वहीं से वापस शुरू करना। दैट इज कॉल्ड द राइट रिपेंटेंस। वचन में लिखा है, यदि हम अपने अपराधों को मान लें, पहली बात अपने अपराधों को मान लें, दूसरा उनको छोड़ भी दें तो उन पर दया की जाएगी। है ना? पहली बात है अपने अपराधों को मानना, दूसरा काम है उनको छोड़ना। इसने कहा कुल्हाड़ी कहां गिरी? वापस लौटकर उस स्थान पर आया। परमेश्वर के भक्त ने कहा, पूछा वो कहां गिरी? तब उसने स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने बोला कहां गिरी? यहीं गिरी। जिस स्थान पे गिरे वो स्थान प्रभु को बताइए। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, काट कर डाल दिया।
ये लकड़ी का टुकड़ा कोई और नहीं, ये वो लकड़ी है जिसको क्रूस कहा जाता है। हालेलुया। और वो क्रूस आपके जीवन की सारी विपरीत परिस्थितियों को बदलकर आपको वापस सक्षम बनाने में काफी है। हालेलुया। आपको लगता है मेरा लोहा पानी पर तैर नहीं सकता, लोहा किसी का भी हो, किसी के भी बाप का हो, लेकिन अगर यीशु का क्रूस अगर है तो वो लोहे को भी क्या कर सकता है, वो कमजोर करके, उसको नरम करके, उसको मुलायम करके, उसको पानी के ऊपर क्या कर सकता है, तैरा सकता है। अगर हमारे पाप अगर लाल रंग के समान हो तो भी वो उसको धोकर हिम की नाई क्या कर देता है, श्वेत कर देता है। हालेलुया। ये मेरे प्रभु के लहू की ताकत है, ये उस क्रूस की ताकत है जो आपके और मेरे जीवनों को बदलता है, जो कठोर हृदयों को तोड़कर उनको मुलायम कर देता है। कई ऐसे लोग हैं जो कठोर थे, जिनके जीवन के विषय में सोच नहीं सकते थे कि इनका जीवन बदल सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के जीवनों को बदलने वाला खुदा आज भी जिंदा है। जो परमेश्वर शाऊल जैसे व्यक्ति को, जो कि कलीसियाओं को सताता था, उसके जीवन को, शाऊल को बदलकर जो पौलुस बना सकता है, वही परमेश्वर किसी भी लोहे को तोड़कर, पिघलाकर, मरोड़कर, मुलायम बनाकर उसको पानी में तैराने की क्या करता है, सामर्थ्य आज भी रखता है। आपको लगता है मेरी समस्याएं बड़ी है, आपको लगता है मेरी समस्याएं गंभीर है, आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, मेरी समस्याओं का कोई उपाय नहीं है। मैं कहना चाहता हूं दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उपाय परमेश्वर के पास नहीं है। हालेलुया। वो कहता है, हे जरुब्बाबेल, ये पहाड़ तेरे सामने से क्या है, ये क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। वो पहाड़ों को मैदान करने वाला परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर आज भी सामर्थी है। वो आपकी खोई हुई कुल्हाड़ी को, वो आपकी खोई हुई बुलाहट को, वो आपकी खोई हुई सेवकाई को वापस रिस्टोर करके उसको वो पुनर्स्थापित करना चाहता है। अगर आज आपने अपने जीवन में कुछ खो दिया है, अगर आज आपने अपने जीवन में कुछ आशीषों को खो दिया, अगर आज आपने अपने जीवन में बुलाहट को खो दिया, अगर आज आपने अपनी प्रार्थना की सामर्थ को खो दिया, अगर आज आपने अपने वचन की सामर्थ को खो दिया, अगर आज आपने अपनी आराधना की सामर्थ को खो दिया, मेरे प्रियो, मैं आपको चुनौती देकर कहना चाहता हूं, आपकी खोई हुई सामर्थ को अगर कोई दोबारा दिला सकता है, लौटा सकता है, तो वो परमेश्वर है। जिस स्थान पर आपने उस सामर्थ को खोया, वापस लौटकर, अपने पापों को मानकर, अपने पापों से प्रायश्चित कर उसके अनुग्रह के सिंहासन के करीब आ जाइए। परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने की सामर्थ रखता है। वो खोई हुई, वो डूबी हुई कुल्हाड़ी को जो पानी पर तैरा सकता है, वही परमेश्वर यहोवा, वो आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव है। जरूरत इस बात की है, आप पुकारें, आप उससे कहें, हे प्रभु आ, हे प्रभु आ, तू मेरे दिल में आ। मेरी आशीषों को अपने जीवन में खो दिया। आप नई आशीषों को पाने के लिए प्रभु के पास आए, अपनी कुल्हाड़ी में नई धार डलवाने के लिए प्रभु के पास आए, खोई हुई कुल्हाड़ी को पाने के लिए प्रभु के पास आए। वो प्रभु है जो आपके जीवनों को बदल सकता है। हालेलुया। अपने जीवन में निराश ना हो, हताश ना हो। अगर आपने कुछ खो दिया है, परमेश्वर आपको वापस रिस्टोर करके देने जा रहा है। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे, करता हूं मैं तेरी चिंता। इफ यू कैन get it on the mobile and give it to me, that would be really appreciated. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. अगर आप इस गीत को जानते हैं तो आप मेरे साथ उस गीत को गा सकते हैं। रिबंदल रब शबदल रब 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 रिबंदल रब रिखिंदिली रिखुदुल रब शबदल रब 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 रिबिंदिली रिबि शबदल रब 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 रबस्या रिखंदल रब शकींदल रब शबदल रब 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 रब। हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah.
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों से तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। अपने हाथों से तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता,
चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए इस वचन के लिए, इस वचन की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मम्मी से कि वो वचन की आशीष के लिए प्रार्थना के अंदर हमारी अगुवाई करेंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज की सुबह के समय के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो तूने प्रभु जी उत्तम समय हमारे जीवन में दिया प्यारे पिता परमेश्वर, कि इस समय प्यारे पिता सच में हम तेरी स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। तुझे धन्यवाद बलि चढ़ाने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे तेरा महान दास दाऊद कहता, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है सो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, और किसी उपकार को न बिसराना। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, तू महान राजा है प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो तूने आज तक हमें संभाल के अपनी पनाह में रखा प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक दुख तकलीफ खतरों से बचा के अपनी पनाह में रखा प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता हम प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हमारे कलीसिया के तमाम प्रभु जी लोगों के लिए प्यारे पिता, जो इस समय प्रभु जी इस वचन को सुना प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे दास के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो उत्तम वचनों के द्वारा हमें प्रभु जी आशीषित किया प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सच में हम इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवनों को चलाने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे दास के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, तूने उनको यह आशीष दी प्यारे पिता परमेश्वर, अपना अभिषेक
अभिषेक उनको दिया प्यारे पिता परमेश्वर, कि इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें आशीषित कर प्यारे पिता। हम प्रभु जी होने दे इन वचनों को हम सुनने वाले नहीं परंतु इन पर चलने वाले हो सके प्यारे Lord, पिता परमेश्वर। hallelujah। प्रभु जी हमारे जीवन की कुल्हाड़ी के धार तेज होने वाली हो सके प्यारे पिता, ताकि हम और आत्मिक रीति से आगे बढ़ने वाले हो Yes, सके Lord प्यारे पिता परमेश्वर। Jesus, प्रभु जी, हम दिन ब hallelujah, दिन तेरे hallelujah, चरणों में hallelujah। चलने वाले हो सके प्यारे रबा, पिता रबा, 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 परमेश्वर। रबा, प्रभु जी रबा, रबा, रबा। जब तेरा दास बड़े बोझ के साथ रबंदला, अपने रबा, कलीसिया में शबदला, प्रभु जी रबा, वचन रबा, को रबा, बांटते रबा, रबा, पिता, रबा, रबा, जब इस रबा, समय रबा, चर्च रबा, भवन रबा। बंद है प्यारे पिता रिबंदला, परमेश्वर, रखूदला, परंतु रबा, प्रभु जी तेरे शहींदले, रिबी, दास रिकीदला, प्रभु जी रबा, रगदला, कई रबा, माध्यमों शबदला, के रबा, द्वारा रबा। प्रभु जी अपने Amen, वचनों को प्रभु जी तेरे Jesus, लोगों Amen, तक पहुंचाते हैं Jesus। प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी वचन प्रभु जी तेरे लोग सुन रहे हैं, परिवार सुन रहे हैं प्यारे पिता, तेरी कलीसिया के लोग सुन रहे हैं पिता, हमारे यहाँ जितने भी प्रभु जी उपस्थित है Hallelujah। प्रभु जी तू हर एक को तू आशीषित कर प्यारे पिता परमेश्वर, और तेरे दास को प्रभु जी और अभिषेक कर प्रभु जी, कि और तेरे वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें और प्रभु जी लाभान्वित करने वाले हो सके पिता। जैसा तेरा वचन कहता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे प्यारे पिता परमेश्वर। जब बड़े बोझ के साथ तेरे दास प्रभु जी सच में हमारे जीवन के लिए प्रभु जी ये कोशिश करते हैं प्यारे पिता कि हमारे जीवन बदल जाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी तुझे ग्रहण करने वाले हो सके, तुझे उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले हो सके प्यारे पिता। जब वो जीवन का वचन लिए हुए प्यारे पिता दीपकों के समान प्रभु जी जलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, दीपकों के समान प्रभु जी दिखाई देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। तू उनको 100 गुना आशीषों से परिपूर्ण कर प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर कि हमारी और बड़ी कलीसिया बनने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर तू प्रभु जी हमारी जीवनों को बदल दे प्यारे पिता। हम नहीं जानते पिता कि प्रभु जी कब तेरा दूसरा आगमन आ जाएगा या कब हम इस संसार से कुछ कर जाएंगे प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु जी होने दे कि हम इस लायक बन जाएं प्यारे पिता कि तेरे सिंहासन के सामने हम खड़े होने के लायक बन सकें प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी इस दुनिया में प्रभु जी हम मुसाफिर हैं प्रभु जी, ये दुनिया हमारे लिए सराय है प्यारे पिता परमेश्वर। कब हम यहाँ से निकल जाएंगे हमें नहीं मालूम प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु हम रहते हुए सचेत हो जाएं प्यारे पिता। जब हम इस दुनिया में प्रभु जी महामारी को देखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, टिड्डियों का आगमन देखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, नए नए प्रभु जी दुर्घटनाओं को देखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, नए नए आपत्तियों को देखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा दूसरा आगमन का प्रभु जी इशारा है प्यारे पिता परमेश्वर। यहाँ प्रभु जी तेरा आगमन निकट है पिता। हम नहीं जानते उस समय और उस घड़ी को पिता, परंतु होने दे पिता कि सच में हम प्रभु जी आत्मिक रीति से प्रभु जी हम सचेत हो जाएं प्यारे पिता। हम तेरे चरणों में अपना जीवन बिताने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। तू होने दे पिता जितने यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, तू हर एक को तू आशीषित कर और अपनी महिमा के इस्तेमाल कर प्यारे पिता। हमारे जीवन के हर एक सुस्ती और लापरवाही दूर हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। हमें तू ऐसा उपयोगी पात्र बना दे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा का पात्र हमें बना दे प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी विनती और प्रार्थना करते पिता, हम दिन और रात तुझे पुकारने वाले हो सके प्यारे पिता। ऐसे विनती और प्रार्थना करते पिता, तो हमें सबको तू आशीषित कर और अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। छोटी सी विनय को मांगते हुए प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू। इससे पहले कि हम आशीष के वचनों के साथ इस सभा को समाप्त करें, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन दास अंकल एंड अर्पित एज 2 दिन पहले 26 तारीख को ओके सो 26 तारीख को दास अंकल का बर्थडे था और आज हमारे बेटे अर्पित का बर्थडे है। तो मैं दोनों को सामने बुलाना चाहूँगा कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और उसके बाद हम इस सभा को समाप्त करेंगे। अंकल दास और अर्पित, अंकल कितने साल कंप्लीट हो गया? 66 ओके, एंड ही हैज कंप्लीटेड 16, सो ऑल टुगेदर मात्र 50 साल का फर्क है, बस केवल 50 साल का। सो प्रभु का धन्यवाद हो दोनों के जीवन के लिए। आइए हम अपने हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रिखंदला रबा शबदला रबा 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 रिखिंदले रबा रिखुदला रबा रिखंदला रगदला रबा शबदला रबा।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते प्रभु जी हमारे बुजुर्ग अंकल के लिए प्रभु जी, तेरा अनुग्रह प्रभु उनके जीवन के अंदर बना रहा प्रभु जी। जीवन के इन 66 सालों के अंदर खुदा तूने उनको संभाला, उनको आशीषित किया प्रभु, उसके लिए हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसा तेरा कलाम कहता है, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है, तेरी दया अमर है, जो प्रति भोर को हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। अपने अनुग्रह के द्वारा से प्रभु तूने अपने दास को संभाला, उनको प्रभु जी ताकत और तंदुरुस्ती दिया खुदा, उसके लिए हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु तेरी दया तेरी करुणा खुदा उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घराने के अंदर प्रभु बनी रहने पाए प्रभु जी। सब प्रकार की उत्तम आशीष खुदा उनके जीवन में फलवंत होने के लिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। दीर्घायु से खुदा तू उनको तृप्त कर प्रभु जी, और अपने वचन का दर्शन देकर प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बेटे अर्पित के लिए प्रभु जी, जवानी की अवस्था के अंदर है प्रभु जी, जब जवानी में प्रवेश किया प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जैसा तेरा कलाम कहता है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण कर। हालेलुया। ये जवान प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंप कर तेरे पीछे चलने के लिए प्रभु उसकी सहायता और मदद कर। ओ शैतान इस जवान की जवानी को तुझ समझने ना पाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु जी ये बेटा प्रभु जी तेरी महिमा के लिए खड़ा होने पाए। जब प्रभु जी हमने माता पिता के रूप में प्रभु जी इसका नाम अर्पित इसलिए किया रखा क्योंकि ये खुदा तेरे को अर्पित है। जब हमने इसके जीवन को तेरी सेवा के लिए समर्पित किया है, अर्पित किया है, when we have dedicated his life for your glory and for your ministry Lord, होने दे प्रभु शैतान इसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने ना पाए, लेकिन अपनी बुलाहट अपनी सेवकाई को समझकर सेवा में आगे बढ़ने के लिए खुदा वो सेवा का दर्शन खुदा इस बेटे को मिलने के लिए प्रभु तू सहायता और मदद कर। अपने दान और वरदानों से अभिषेक कर कर अपनी महिमा के लिए प्रभु जी अपने दादा के समान अपने पिता के समान उससे बढ़कर से तेरी सेवा करने के लिए प्रभु तू बेटे की सहायता और मदद कर। हम उसके जीवन को उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं को खुदा तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं। दयालु परमेश्वर अनुग्रह कर, आशीषित कर, महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए सारा आदर प्रभु हम तुझे देते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ, यहाँ मौजूद हर एक जन के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय बादलों पर आगमन तक अब से लेकर हमेशा 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 बनी रहने पाए, आमीन। जय मसीह की सबको, प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।